हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी रश्मि और आज की अपडेट ये है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे घर में लाइट फिर हाल आ गई है। तो अब सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ें मतलब अभी भी काफ़ी परेशानी है घर पे। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारी परेशानियाँ मेरी ख़त्म हो चुकी हैं। एक्चुअली कुछ कुछ परेशानियाँ अभी भी हैं। जैसे मैं पोछा लगाती हूँ तो मेरा पोछा बहुत ही गंदा हो जाता है। समझ लीजिए घर इतना गंदा है, इतना गंदा है कि आप सोच नहीं सकते। सोचिए कि कोई भी औरत जो अपने घर पे रहती है उसको इतने अच्छे से साफ़ सुथरा करती है और उसके बाद अगर आपका घर गंदा हो जाए तो आपको कैसा लगता है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ अपने हिसाब से मैं सफाई कर रही हूँ अपनी। और मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं अभी नल भी ख़राब हो गया मेरा। सारी परेशानियाँ आती जा रही हैं, सिर्फ कम नहीं हो रही। कम मतलब एक परेशानी कम होती है दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी परेशानी कम होती है तीसरी खड़ी हो जाती है, फिर भी मैं खड़ी हूँ। अब आप सोचते होंगे, एक्चुअली मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी टेंशनें हैं कि मैं उसे बताऊंगी, एक एक करके मैं धीरे धीरे बताऊंगी। ये सारी चीज़ें एक बार अच्छे से हो जाएं और उसके बाद मैं अपने बारे में आपको सब कुछ बताऊंगी, एक से लेके मतलब ए से लेके जेड तक की सारी कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ। और आप लोग इंतज़ार करिएगा। शायद आप लोग को इंतज़ार है या नहीं है, लेकिन मुझे बहुत इंतज़ार है मेरे बारे में बताने के लिए। और मैं धीरे धीरे अपनी पूरी जितनी भी मेरे साथ जो जो भी चीज़ें हुई हैं मैं आपको ज़रूर अपनी कहानी ज़रूर बताऊंगी। और सच कहूँ ना, अब तो ऐसा लगता है कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो अपने घर पे मुसीबत आई है उसके कारण मैं कह रही हूँ। एक्चुअली मैं उसके बारे में नहीं कह रही हूँ। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में जो पिछले 6-7 सालों में मेरे साथ हुआ है, मैं उस चीज़ को लेके काफ़ी टेंशन में हूँ। आज पूरा दिन मैं रोती रही। मुझे इतना दुख लगता है कि मैं किसी पे इतना भरोसा मैं कैसे कर सकती हूँ। मैंने सामने वाले के ऊपर इतना भरोसा किया, लेकिन उसने मेरे भरोसे को एक पल में तोड़ दिया है। और बहुत ही दुख होता है मुझे। मैं समझ लीजिए कि मैं रोना भी चाहती हूँ लेकिन मैं रो नहीं सकती, क्योंकि मम्मी मुझे हर जगह से देखती रहती हैं कि ये क्या कर रही है, क्यों रो रही है। मेरी आंखों से वो थोड़ा से भी आंसू अगर देख लेती हैं तो उन्हें लगता है कि मेरी लड़की बहुत दुखी है और उसे इतने सारे कष्ट हैं। हालांकि वो जानती हैं कि मुझे कितनी सारी परेशानियां हैं, मेरी खुद की हेल्थ इशू हैं, मेरी ज़िंदगी की इतनी सारी टेंशनें हैं। आज इस एज में आके मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अब जीना नहीं चाहिए सिर्फ उस एक इंसान की वजह से। मैं नहीं, मैं पहले मैं बहुत ही कठोर होने की कोशिश कर रही थी। अभी तक मैं बहुत ज़्यादा कठोर हो रही थी कि मैं नहीं, मुझे जीना है, मुझे हक है जीने का। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे नहीं, मैं नहीं रह पाऊँगी। इसलिए नहीं कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगी, ये वाली बात नहीं है। मैं उसके बिना रह सकती हूँ और पूरी ज़िंदगी अकेले काट सकती हूँ, लेकिन उसने जो और मेरे साथ मुसीबतें खड़ी करी हैं, उसने जितने जितने मेरे साथ उसने गेम खेले हैं ना, मैं उस चीज़ को आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं कितनी परेशान हूँ। मैं सच में बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ मैं अपने आप से। और उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मेरी शादी हुई थी। मैं उस दिन को बहुत कोसती हूँ सच में, कि जिस दिन मेरी शादी हुई थी ना, उस दिन मैं बहुत खुश थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी सारी जो मेरी खुशियाँ हैं वो मुझे मिल गई हैं, और जिसका मुझे वर्षों सालों से इंतज़ार था वो मेरा आज पूरा हो गया है।
लेकिन वो मुझे नहीं मालूम था कि उस एक खुशी के लिए ना मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। पूरी ज़िंदगी मुझे रोना पड़ रहा है। मेरी आंखें आप देख सकते हैं, देखिए लाल हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं आज सुबह से रो रही हूँ। सुबह से मुझे रोना आ रहा है और मैं क्या बताऊँ आपको, कैसे बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं एक कहानी, और मैं यूट्यूब पे ऐसे मतलब अपनी पूरी जर्नी, मतलब अपने बारे में पूरा एक बार में नहीं बता सकती। उसके लिए मुझे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा करना पड़ेगा। और ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, आपने क्यों ऐसा बोला, मतलब शादी के बारे में आपका ऐसा क्यों है। तो शादी के बारे में इसीलिए है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। और ना तो मेरा कोर्ट में कोई साथ दे रहा है, ना मेरा जज साथ दे रहा है, ना मेरा वकील साथ दे रहा है, ना मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। आज मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ और अकेले लड़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। और आप लोग समझ सकते हैं कि एक बार आपने वकील को सारे पैसे दे चुके हैं, अब उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उन्हें दोबारा उसे उतने पैसे दे सकें। लेकिन क्योंकि वो केस मुझे हरवाने के चक्कर में, केस हरवाने के चक्कर में वो चाहता है कि मैं थक हार के ये केस को छोड़ दूँ, थक हार के ये केस को मैं छोड़ दूँ। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि मैं कुछ भी हो जाऊँ, कुछ भी हो जाए, मैं केस नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो हो जाए, चाहे उसे जो लगता हो वो करके देख ले, लेकिन मैं केस नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मेरी कभी कभी ऐसी अंतरात्मा मेरी रो पड़ती है कि मैं आपसे क्या बताऊँ। मैं कुछ भी कहने, कभी कभी लगता है कि मैं क्या कहूँ आप लोगों से, नहीं कहूँ, कैसी बातें करूँ। मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप लोगों से कैसी बातें करूँ। मैं अपने जीवन से बिल्कुल त्रस्त आ गई हूँ। ऐसा लगता है कि पहले मुझे लगता था कि मेरी मम्मी है, मैं मम्मी के लिए अपने जी रही हूँ। लेकिन ठीक है यार, अपनी अपनी ज़िंदगी सब जी लेते हैं, मम्मी भी अपनी ज़िंदगी जी लेंगी अगर मैं नहीं रहूँगी तो आगे मुझसे जिया नहीं जा रहा है। मैं बहुत टेंशन में, बहुत रो रही हूँ। मैं सुबह से बहुत रो रही हूँ और मुझे अब कोई अच्छा नहीं लगता, कोई भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं। जब तक काम रहता है तब तक मैं अपना काम करती हूँ, उसके बाद फिर वही कहानी जो मेरे साथ हुई है वो मेरे दिमाग में गूंजती रहती है। मैं सोचती रहती हूँ मुझे क्या करना है। मैं पागल सी हो रही हूँ। समझ लीजिए कि मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। खैर, मैं आपको अपनी पूरी जर्नी बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कब कब कैसे क्या क्या होता है। और मेरी कहानी से बहुत लोगों को थोड़ा सा वो भी मिलेगा कि क्या करना चाहिए आगे और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने केस करके शायद, पता नहीं, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने गलती नहीं करी। लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने गलती करी है केस करके, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं समझ ही नहीं पा रही कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। तो अभी मैं रखती हूँ और अगले ब्लॉग में आपको बताऊँगी सारी चीज़ें। थोड़ा सा मेरा दिमाग भी ठीक हो जाए शायद कल तक, और जैसे ही ठीक होगा वैसे ही मैं सारी चीज़ें अच्छे से कर पाऊँगी। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आप बिल्कुल अकेले रहना चाहते हैं, आपको किसी से बात करने की इच्छा नहीं पड़ती। तो आज मेरा वैसा दिन है कि आज मुझे अकेले रहने की इच्छा है और मुझे किसी से कोई बात करने की इच्छा नहीं कर रही है। बस थोड़ा सा वीडियो बनाने के माध्यम से मैं अपनी थोड़ी सी कहानी शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आप लोगों को अच्छी लगे। और ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके, बाय।